गोरखा मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? कायर काफर उनु बंदा मन्नू रामरो। कायर होने से बढ़िया मरना अच्छा है। गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे। निडर बहुत वीरता के साथ काम करते हैं। दे आर अ फाइटर क्लास। गोरखा मतलब जो युद्ध में हमेशा अजेय रहे। खूंखार एंड फियरलेस वॉरियर। एक जवान की तरह शहीद होना सबकी बस की बात नहीं। जो खुखरी के एक वार से दुश्मनों को खत्म कर दे। कोई डर, खौफ या भय कभी नजर नहीं आएगा। रेवेली यानी फौजी शिविर को जगाने वाली बिगुल की आवाज के साथ इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। भारतीय सेना की इस रेजिमेंट से अंग्रेज इतने प्रभावित थे कि जब वो भारत छोड़कर वापस जा रहे थे तो इस रेजिमेंट के कुछ हिस्से वो अपने साथ ले गए थे। इन जवानों के एक 10-11 इंच के छोटे से हथियार से पूरी दुनिया खौफ खाती है। इस रेजिमेंट का मोटो यानी ध्येय वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनू रामरो, यानी कायर होने से मर जाना बेहतर है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप कहते हैं कि आप मौत से नहीं डरते तो या तो आप झूठ बोलते हैं या आप गोरखा हैं। हर मुश्किल को हंसकर सहने वाले गोरखा जवानों से मिलकर बनती है गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। इसीलिए आज जी न्यूज की खास सीरीज रेजिमेंट में आप गोरखा राइफल्स की गौरव यात्रा के गवाह बनेंगे। भारतीय सेना के साथ नेपाल से आए गोरखा जवानों से बनी इस रेजिमेंट का सफर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उससे पहले गोरखा राइफल्स का ओजस्वी वर्तमान देखिए। भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की कुल 7 रेजिमेंट्स हैं, जिन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता है। हमेशा शांत और हंसमुख लगने वाले ये गोरखा जवान मैदान में ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। तिरछा गोरखा हैट और धारदार खुखरी इनकी खास पहचान है। आयो गोरखाली इनका युद्ध घोष है जो दुश्मन का खून पानी बना देता है। वो कौन सी बात है जो गोरखा राइफल्स को इतनी शानदार रेजिमेंट बनाती है? इसके लिए आपको हमारे साथ उस जगह चलना होगा जहां मौत से न डरने वाले गोरखा जवान तैयार होते हैं। ये वाराणसी का 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है और यहां इस समय दिन की शुरुआत गोरखा रिक्रूट के साथ मैदान में हो रही है। गोरखा ट्रूप्स शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं
और यहाँ की ट्रेनिंग उन्हें और निखार देती है। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है आप खुद देखिए। चिन अप यानी किसी बार को पकड़कर अपने शरीर को सिर्फ हाथ से उठाना एक आम व्यायाम है, लेकिन यहां इसे और मुश्किल बना दिया गया है। मनीष इसे एक हाथ से करता है। कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी देखिए और अंदाजा लगाइए इस नौजवान की शारीरिक क्षमता का। थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे ग्राउंड में दूसरे रिक्रूट्स को ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। ड्रिल सैनिक चाल ढाल का वो तरीका है जो सैनिक को आम आदमी से अलग खड़ा करता है। ड्रिल से सैनिक में अनुशासन आता है और वो आदेश के मुताबिक साथ मिलकर काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। आदेश एकदम कड़क अंदाज में दिए जाते हैं, लाउड एंड क्लियर। रिक्रूट को अपनी वर्दी, जूतों की देखभाल भी सीखनी होती है, जिसकी जांच प्रशिक्षक बहुत बारीकी से करते हैं। थका देने वाला ड्रिल का एक पीरियड खत्म हुआ, लेकिन अभी पूरे दिन सख्त ट्रेनिंग जारी रहेगी। एक ट्रेनिंग ग्राउंड से दूसरी जगह जाते हुए गोरखा नौजवान अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते, यानी गाना और हंसना। इस तरह की ट्रेनिंग से कंधे मजबूत होते हैं। ये मशक्कत इसलिए ताकि कलाइयां ताकतवर बने और निशाना बेहतर लगे। ये निशानेबाजी का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज भी निशाने को पक्का बना सकती है। उस्ताद नए रिक्रूट को राइफल की हर बारीकी सिखाते हैं और निशानेबाजी में माहिर होने के तरीके भी। लेकिन असली परीक्षा तो तभी होती है जब फायरिंग रेंज में 5.56 इंसास राइफल या लाइट मशीन गन से निशाना लगाना शुरू होता है। जब अपनी अपनी बटालियन में यहाँ की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जाए तो उसको एक बेसिक लेवल का ओरिएंटेशन हम दे चुके हों इस ट्रेनिंग के माध्यम से। इस उद्देश्य से ये कॉम्बैट ऑब्स्टिकल कोर्स इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। एयरफोर्स या आर्टिलरी यानी तोपखाना दूर से गोलाबारी करके दुश्मन के मोर्चों को कमजोर कर देता है, लेकिन दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करने के लिए पैदल सेना यानी इन्फेंट्री को ही जाना होता है, और दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना के ये जवान आग और मौत पर पैर रखकर चलते हैं। दुश्मन के बंकर से पहले 200 मीटर की इस लड़ाई की एक झलक हम आपको दिखाते हैं। यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुश्मन ने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है। बंकरों के चारों तरफ जानलेवा फंदे लगे हैं। सबसे पहले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों से बचकर आगे बढ़ना है। लीडर ने एक रस्सी के सहारे एक भारी लंगर आगे फेंका। एंटी पर्सनल माइन को फटने के लिए इतना ही वजन पर्याप्त होता है। लंगर के गिरते ही पूरा सेक्शन लेटकर खुद को सुरक्षित करता है। कोई धमाका नहीं हुआ। अब लंगर को खींचकर पैर रखने लायक जगह को सुरक्षित कर लिया गया है। यहां कोई सुरंग नहीं है। एक जवान की पीठ पर लदी सफेद पट्टी को धीरे धीरे उस सुरक्षित रास्ते पर बिछा लिया गया।
अब पूरा सेक्शन इसी पट्टी पर चलकर माइनफील्ड पार कर सकता है। आगे कंटीले तारों की रुकावट है। यहां जवान 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा नाले के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दूसरे ने सावधानी से सामने से चलना शुरू किया। कंटीले तारों के जाल को फुर्ती से पार करना है। खड़ा सैनिक एक आसान निशाना होता है। तारबंदी पार हो गई और दूसरे दस्ते ने दुश्मन के बाएं हाथ में काफी पास तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। दुश्मन अब तक खामोश है। अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। तभी दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। सेक्शन कमांडर, सामने देख, 75, एक लाल झंडा, दुश्मन का एलएमजी पोस्ट। राइफलों में संगीनें लगा ली गईं और आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ बरसती गोलियों के बीच गोरखा जवानों ने दुश्मन पर सीधा हमला कर दिया। मोर्चा फतह हो गया और ऐसा ही नतीजा हर बार आता है जब गोरखा जवान मैदान में उतरते हैं। इसीलिए गोरखा पलटनें हर अफसर की पहली पसंद होती हैं। एकेडमी में जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो डेटा ये बताता है कि उनकी चॉइस ज़्यादातर रहती है इन्फेंट्री में गोरखा बटालियन ज्वाइन करने की। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो गोरखा ट्रुप्स हैं वो दे आर अ फाइटर क्लास। सो वो उनमें जो इन्फेंट्री सोल्जर के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने में भी गोरखा राइफल्स का अहम योगदान था। आपने कारगिल युद्ध में इतिहास रचने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का नाम जरूर सुना होगा। शहीद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भी गोरखा राइफल्स से ही थे। भारतीय सेना ने अंतिम युद्ध वर्ष 1999 में कारगिल में लड़ा था, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार चल रही है और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक वीरगति पा रहे हैं। ये लड़ाई मुश्किल है क्योंकि ये शहरों और गांवों में लड़ी जाती है। आतंकवादी किसी गांव या शहर के किसी मोहल्ले में किसी मकान में छिपे होते हैं। कई जगह पर आपको मिलिटेंट या टेररिस्ट छुपा हुआ नजर आता है। इसीलिए गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट को गांव में बने मकान में हर उस जगह को पहचानना सिखाया जाता है जहां आतंकवादी छिपा हो सकता है। आपके लिए ला रहा है आजाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड। हमारा झंडा आज तक अपने सीने में दबाए रखा जाता है क्यों? एक दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होएगा और फिर हम गोल्ड जीतेगा और हमारा झंडा लहराएगा, जिसमें आपको देशभक्ति के जज्बात में तपता हुआ खरा सोना मिलेगा। 14 अगस्त दोपहर 3 बजे तो शामिल हो जाइए आजादी के 75 वर्ष के जश्न में।